काम ही नारी पियारी जिमी, और लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिबि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम भजते हो, लेकिन राम में यदि इतना प्रेम होता ना आपका, भवसागर पार हो जाते। वो नारी कितनी महान थी जिसने प्रणयी संत बनाया। भगवान में हुई तीव्र आसक्ति का नाम है भक्ति। बेपढ़े लिखे लोग भी रामचरितमानस की चौपाइयों को बड़े प्रेम से गाते हैं। न केवल गाते हैं, समझते भी खूब है और ऐसे ऐसे भाव ले आते। एक बार एक बूढ़े बुजुर्ग मेरे साथ बैठे थे, बड़े राम प्रेमी, हाथ में माला, सदा जपते रहते थे प्रभु को। मैंने एक बार पूछा उनसे कि आप कहां तक पढ़े हैं? बोले मैं पढ़ा ही नहीं हूं। कहा लेकिन रामचरितमानस की तो बहुत सी चौपाइयां आपको कंठस्थ है। बोले हाँ, वो बचपन से अनुराग रहा, सुनते सुनते बहुत कुछ कंठस्थ हो गया। और फिर मुझे बोले ये जो रामचरितमानस के अंत में तुलसीदास जी ने लिखा है कि काम ही नारी पियारी जिमी, और लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिबि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। तो मुझे कहते हैं मैं तो ये रोज भगवान से प्रार्थना करता हूं, यही बोलता हूं। तो इसका अर्थ क्या है? बोले जिस प्रकार कामी को नारी प्यारी है, कामी की आसक्ति होती है नारी में, और लोभी की आसक्ति होती है धन में, लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे रघुनाथ, उसी तरह आप मुझे प्रिय लगो, मैं आपसे प्रेम करूं। लेकिन मुझे कहते हैं कि ये काम और लोभ, ये दोनों अच्छी बातें थोड़ी है। काम से और लोभ से तो मुक्त होने की बात करता है आदमी। और रामचरितमानस तो काम क्रोध लोभ को नाथ नरक के पंथ, नरक का द्वार बतलाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजे, ये कहा गया। तो कामी और लोभी का दृष्टांत तुलसीदास जी ने क्यों दिया? बात विचारणीय है। आप बताओ, तो मेरी तो उम्र तब छोटी थी और मैंने इतना तो देख लिया था कि है ये बड़े पहुंचे हुए महापुरुष। भले अपने आप को अनपढ़ कहते हैं, लेकिन इनका अच्छा प्रवेश है रामायण में। तो मैंने कहा कि आप ही बताइए। बोले मेरा तो भाव ऐसा है कि काम ही नारी पियारी जिमी, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि कामी को नारी पियारी लगती है। उस नारी को वो कामी प्यारा हो जरूरी नहीं है। कामी को नारी प्यारी होती है, वो एकदम लट्टू बनकर के पीछे पीछे भागता है। हो सकता है कि वो नारी तो थूकती हो उस कामी पर कि मुंह पीछे पड़ गया, ऐसा होता है। तुलसीदास जी की खुद की जीवन की अनुभूति, उनको अपनी पत्नी में जितनी आसक्ति थी, पत्नी को प्रेम था तुलसीदास जी के प्रति, ये बात सही है, लेकिन पत्नी थोड़ी ना उतनी आसक्त थी। वो बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि वो पीहर चली गई थी, तो ये इसका वियोग सहन न कर पाए और फिर रात ही रात में रह न पाए, तो चल दिए पत्नी से मिलने के लिए, जो उस पार रहती थी। नदी में बाढ़ आई थी, तो बोले एक शव तैरता हुआ जा रहा था बहता हुआ,
जा रहा था तो उसको लकड़ी समझ करके उसको पकड़ करके नदी पार किए। बोले एक सर्प को रस्सी समझकर ऊपर पहुंचे पत्नी के पास। तो आधी रात जब अपनी पत्नी के पास पहुंचे, बोले आप? बोले मुझसे रहा नहीं गया, तुम्हारे वियोग में मैं रह नहीं सकता था, तुम्हारे पास आ गया। तो पत्नी को वो अच्छा नहीं लगा कि अस्थि चर्ममय देह यह तामे ऐसी प्रीति होती, जो कहूं राम में मटी जात बहु भीति। मेरे अस्थि चर्ममय इस शरीर में आपकी इतनी ज्यादा आसक्ति। राम राम बजते हो, लेकिन राम में यदि इतना प्रेम होता ना आपका, भवसागर पार हो जाते। पत्नी ने यह सुना दिया और तुलसी की आसक्ति को इतना धक्का लगा कि मैं जिस महिला से इतना प्यार करता हूं, जो कि मेरी पत्नी है, उसको तो खुश होना चाहिए कि मेरा पति इतना ज्यादा मुझसे प्रेम करता है कि बिना मेरे रह नहीं सकता। लेकिन ये साधारण नारी नहीं थी, ये तो रत्ना थी। इसलिए कहते हैं वो नारी कितनी महान थी जिसने प्रणयी संत बनाया। तुलसी तुलसीदास हुए, उसमें तुलसीदास जी की पत्नी रत्ना का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे भी आप लोग अंग्रेजी में बोलते हो, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। यही बात यहां अलग ढंग से कि रत्ना ने जब ऐसा कहा तो तुलसी की आसक्ति को ऐसा धक्का लगा कि वो आसक्ति मुड़ गई राम की ओर। भगवान में हुई तीव्र आसक्ति का नाम है भक्ति। शांडिल्य भक्ति सूत्र में सा परानुरक्तिरीश्वरे, भक्ति की ये व्याख्या शांडिल्य ऋषि देते हैं कि भगवान में परम आसक्ति का नाम है भक्ति। और नारद भक्ति सूत्र में सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च, ये देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं। तो बोले तुलसीदास जी की खुद की अनुभूति है, इसलिए कहते हैं काम ही नारी प्यारी जिमी। जैसे कामी को नारी प्यारी होती है, और हो सकता है कि वो प्रेम, वो आसक्ति वन वे हो, एक तरफा। पुरुष की आसक्ति हो सकती है, कामी पुरुष की आसक्ति हो सकती है किसी स्त्री में, लेकिन स्त्री की भी उसी प्रकार की आसक्ति उस पुरुष में हो, जरूरी नहीं। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। उसी तरह हे राम, मेरी आसक्ति आप में बनी रहे, आपका आप जानो, लेकिन मैं तो बस इस तरह से पागल की तरह आपको प्यार करूं।